हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति की अंकीय क्षमता का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हमको सीखना है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आज हम सब ये देखने वाले हैं इकाई का अंक आसान से आसान तरीके से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इससे पहले यानी सवाल लगाने से पहले आपको समझना है इकाई का अंक किस प्रकार के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक तीन तरीके के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको गुणनफल में दे दिया जाए इकाई का अंक ज्ञात करना, या फिर हो सकता है घातांक के रूप में दे दिया जाए इकाई का अंक ज्ञात करना, और हो सकता है आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो ये तीन तरीके से आपको इकाई का अंक ज्ञात करने वाला प्रश्न दिया जा सकता है। तो यहां समझिएगा, पहला है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। दूसरा है घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना। और तीसरा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो एक बात यहां से आपको समझना है कि गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बाद घातांक में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, और फिर फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो यहां पर इसका नियम है, इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी दो अंक के गुणनफल में अगर लास्ट में जीरो मिल जाएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा जीरो ही होगा। मतलब संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि बस जितनी संख्याएं दी गई हैं उनके इकाई अंक का गुणा कीजिए। बस यहां आपको समझना है किसी भी दो संख्याओं के इकाई अंकों के गुणनफल से यदि लास्ट में जीरो मिल जाएगा तो समझिएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आप देखिएगा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो दे दिया गया आपको 85 गुणे 48 गुणे 997 गुणे 889। मान लो ये संख्याएं आपको दे दी गई हैं। तो आपको ऐसे समझना, ऐसा नहीं है कि आप सभी इकाई अंकों का गुणा कीजिए उसके बाद आप अपना उत्तर लिखिए। आपको याद रहे, पहले इकाई अंक तो देखना ही है आपको। यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, 7 है और 9 है। आपको सबका गुणा नहीं करना है। आपको देखना है ऐसी क्या कोई दो संख्याएं हैं जिनके गुणा करने के बाद लास्ट में जीरो प्राप्त हो रहा हो। तो यहाँ देखिएगा 5 का गुणा 8 में होगा तो 8 पंचे आएगा 40। तो यहाँ पे इकाई का अंक आ गया जीरो। अब जीरो में किसी का भी गुणा कीजिएगा तो आंसर आएगा जीरो। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा इस पूरी संख्या के गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा जीरो। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो यदि अभी तक आप कॉपी कलम ये सब नहीं लेकर बैठे हैं तो कृपया आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए। थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, आपको क्वेश्चंस जरूर समझ में आएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है, आपको सभी अंकों का गुणा नहीं करना है। याद रहे, आप केवल ऐसे दो अंकों को आपस में गुणा कीजिए कि जिनके गुणनफल से लास्ट में जीरो मिल जाए। तो यहाँ पर देखा गया तो 7 और 9 का गुणा किया, 7 9 63 हुआ, यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन 8 पंचे 40, तो यहाँ लास्ट में जीरो मिल गया है।
तो याद रखिएगा, अगर लास्ट में किसी भी दो अंकों के गुणनफल से अगर अंत में 0 मिल गया तो वहां पर चाहे जितनी भी बड़ी संख्या होगी तो गुणनफल के इकाई अंक में हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0। तो इतना तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद इसी आधार पे आप देखिएगा दूसरा प्रश्न। मान लो दे दिया जाए 992 गुणे 799 गुणे 599 गुणे 6887 गुणे 525। मान के चलिएगा इतनी लंबी संख्या आपको दे दी गई है, फिर आपको करना क्या है? यहाँ पर ध्यान रहे, आपको करना क्या है? तो आपको हमेशा याद रहे किसी भी दो अंक का गुणा करना है। तो आप ऐसे देखिएगा, यहां तो 2 है, यहां क्या है? 2 है, और यहां है 5। तो 2 और 5 का यदि गुणा करेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10, और 10 का इकाई अंक 0 आ गया है, इसलिए इस पूरे का गुणा करने पर जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 0। इतना तो आपको स्पष्ट तरीके से समझ ही लेना है कि अगर किसी भी दो अंक का गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसका इकाई अंक 0 है, तो फिर पूरी संख्या का गुणा करने पर भी इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? तो जी हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल 0 प्राप्त होगा। आपको ऐसा नहीं है कि इनमें सभी इकाई अंकों का गुणा करना है, जी बिल्कुल नहीं करना है। इतना तो अब स्पष्ट हो गया होगा। जैसे देखिएगा, मान लो ऐसे तीसरा प्रश्न आ जाए, 834 गुणे 995 गुणे 667 गुणे 437 गुणे 572 गुणे 627। मान लो इतनी संख्याएं आ गई है, तो इसमें आपको करना क्या है? साफ साफ आपको दिख रहा है, 4 पंचे 20 हो रहा है, और 20 के लास्ट में आ गया 0, अतः तुरंत बताएंगे इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो इकाई अंक इसका हो जाएगा 0। कोई दिक्कत अगर होगी तो बताइएगा। इस तरीके से आपको समझना है और क्वेश्चंस को। जैसे देखिएगा, आपका चौथा प्रश्न दिया जा सकता है, हो सकता है दे दिया गया हो 512 गुणे 512 गुणे 6025 गुणे 104 की पावर 27। अब यहां पर आपसे पूछ लिया जाए इसका इकाई अंक क्या होगा, आपसे यहां पर पूछ लिया जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो यहां पर भी आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुरंत आप बता सकते हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो आपको अभी इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी आपको केवल गुणनफल के रूप में बताया जा रहा है, घातांक में बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ याद रखिएगा, 2 और 5 का गुणा करने पर, 2 और 5 का गुणा करने पर क्या मान प्राप्त हुआ? 10, और 10 में इकाई का अंक 0 है, अतः अब आप बड़े आराम से कह सकते हैं इनका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसान तरीके से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं यदि संख्याएं गुणे में दी गई है तो। इतना तो आपको स्पष्ट हुआ होगा, अब इतना थोड़ा नोट कीजिएगा। और नोट क्या करना है, आप लोग आसान तरीके से समझ चुके हैं, अब इसको हमें मिटाना होगा, फिर बताते हैं आपको अगला प्रश्न। जी हाँ, आप देखिएगा इस तरीके से आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो कहा गया 2 की पावर 5 गुणे 238 गुणे 437 गुणे 215 की पावर 4096 गुणे दे दिया जाए 625। इस तरीके का यदि आपको प्रश्न दे दिया गया तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं किसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे प्रश्नों में जब आप हल करेंगे तो 8 और 5 का गुणा तो यहाँ जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये घात के रूप में है। यहाँ पे देखिएगा, इकाई अंकों का गुणा किए तो 8 पंचे
40 और लास्ट में आ गया 0। फिर संख्या चाहे जो भी हो, अगर कभी भी इकाई का अंक 0 मिल चुका है आपको 2 अंकों का गुणा करने के पश्चात, तो फिर चाहे जितने बड़े सवाल हो या चाहे जितना बड़ा गुणा हो, आपको इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो याद रहे यहां पर अब इसका चाहे गुणा कीजिए कुछ भी कीजिए, इकाई का अंक आपको क्या मिल जाएगा? जी, इकाई का अंक 0 मिलेगा आपको। कितना मिल जाएगा? 0। अब आपको ज्यादा यहाँ सोचने विचारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पर लास्ट में किसी भी 2 अंक का गुणा करने के पश्चात, यानी अगर आप किसी भी संख्या की इकाई अंकों का गुणा करते हैं और गुणनफल में आपको अगर कभी भी 0 मिल जाता है, तो फिर आप पूरी संख्या का गुणा मत कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। समय बर्बाद नहीं करना है आपको, सीधा सीधा विकल्प लगा देना है 0। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना तो आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ ही गया होगा। जैसे अब मान के चलते हैं, कह दिया जाए 799 गुणे 667 गुणे 242। अब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया है कि इकाई अंक का गुणा करने के पश्चात आपको 0 नहीं मिलता है, तो आपको तो गुणा करना ही होगा इकाई अंकों का। देखिएगा यहां पर 9 सते 63, 63 का इकाई अंक है 3, 63 का इकाई अंक क्या है? 3। अब यहां देखिएगा यहां इकाई अंक है 2, तो 3 दूना 6, अर्थात इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे बिल्कुल 6 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखिएगा ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। मान लो कह दिया जाए 724 गुणे 657 गुणे 3096। अब यहां पर आपसे कहा जाए इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आपको इकाई अंक का गुणा करने के बाद 0 नहीं मिल पा रहा है, तो जी बिल्कुल गुणा कीजिए। 7 चौक 28 के इकाई का अंक 8, 28 के क्या रहेगा? 8, और यहां से आ गया 6, तो 8 का गुणा 6 में होगा, 8 छक 48, और 48 में इकाई का अंक 8 है। अतः पूरी संख्या का यदि आप गुणा करते हैं तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? आपको 8 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम तो बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान के चलिएगा लिखा है 499 गुणे 682 गुणे 437। जी हाँ, तो इतना ध्यान रहे कि आप कैसे क्या हल करने वाले हैं। तो इकाई अंक को ज्ञात करना तो केवल इकाई अंक को ही देखिएगा। तो 9 दूना 18 में इकाई का अंक है 8, 8 सते 56 में इकाई का अंक है 6, तो आंसर आपका तुरंत होगा 6। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। जैसे इसका आप लोग खुद बताइएगा, 599 गुणे 436 गुणे 572 गुणे 735। अब आपको इसका इकाई अंक तुरंत बता देना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो जल्दी थोड़ा आराम से इसको आप हल करें और कमेंट में आप अपना उत्तर जरूर बताएं, इकाई अंक इसका क्या होगा। तो जैसा कि अब आप लोग लगाएंगे और लगभग का लग भी गया होगा, तो देखिएगा इसमें इकाई का अंक आया होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 अंकों का गुणा की लास्ट में 0 आ गया, मतलब तुरंत इकाई का अंक क्या लगा दीजिएगा? 0 लगा दीजिएगा। बाकी और आपको सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है, आप तुरंत लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसा कि आपसे कहा जाए 648 गुणे 475 गुणे 697 गुणे 899। आपको पूरे का गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और 40 में इकाई अंक आ गया 0। तुरंत आपको समझ लेना है कि आपका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो यहां देखिएगा कैसे समझेंगे कि 0 आएगा। तो आप जानते हैं 5 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो 5 चौके 20, 20 हो जाएगा
तो यहाँ 0 आपको मिल जाएगा। अगर 8 गुणे 5 है तो 8 पंचे 40, यहाँ भी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 अठे 40, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, 5 दूना, तो 5 दूना 10। एक बात तो है, यदि आपको 0 लाना है तो एक बार 5 का होना अनिवार्य है। यानी इकाई अंक में यदि एक बार 5 है और उसके बाद यहां पर क्या होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए। देखिएगा 5 के साथ में अगर यहाँ 6 है तो 5 छके कितना होगा? 30। 5 छके कितना होगा? 30। तो एक बात ध्यान रहे, जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं उसमें कम से कम एक बार 5 मिल रहा हो और एक बार कोई सम अंक मिल रहा हो। कोई क्या मिल रहा हो? सम अंक। जैसे 2 4 6 8, ये अगर जो आपके सम अंक हैं इनका गुणा जब आप कभी भी 5 से कर देते हैं तो 0 ही प्राप्त होगा। तो यहां इतना ही आपको समझना है, 5 किसी भी एक संख्या में इकाई अंक 5 हो और किसी दूसरी संख्या में इकाई का अंक जो रहे वो एक सम संख्या रहे, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए 0 ही होगा। तो यहां देखिएगा, यहां पर 8 है इकाई का अंक जो कि एक सम संख्या है और यहाँ 5 है। 8 पंचे 40, आपका आंसर तुरंत आएगा 0। यहां पर कह दिया जाए 947 गुणे 662 गुणे 585। आपको तुरंत समझना है, 5 और 2 मिल जाएगा, तुरंत होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, इकाई अंक मिल गया 0, तुरंत आप लगा दीजिएगा 0। अब आपको सबका गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार केवल लास्ट में 0 दिखाई दे जा तो समझिएगा उत्तर आपका क्या होगा? 0 होगा। तो इतना तो है। अब आप गुणा में इकाई का अंक बहुत ही आसान तरीके से समझ गए हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, जबकि आपको आगे इकाई का अंक अभी 2 विधियों से बताया जाएगा, कैसे कैसे घातों के आधार पर फैक्टोरियल पदों के रूप में भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम बताया जाएगा, आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।